11 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाजापुर जिले के ग्राम पंचायत खड़ी में आयोजित कृषि चौपाल के पश्चात किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों का परिश्रम ही देश की अर्थव्यवस्था की असली ताकत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिली है और मध्य प्रदेश इस दिशा में लगातार अग्रसर है। उन्होंने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, सिंचाई और बिजली की पर्याप्त व्यवस्था रहे तथा बीज, खाद और तकनीकी सहायता समय पर उपलब्ध हो। डॉक्टर यादव ने कहा, कृषि केवल अन्य उत्पादन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत के सपने की रीढ़ है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था तभी मजबूत होगी जब किसान खुशहाल होगा। मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद करते हुए उन्हें नई कृषि योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने का आग्रह भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने किसानों से सीधे संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को सुना और समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि किसान हित ही प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में शाजापुर जिले में हमारे सोयाबीन के फसल में हुए पीले मोज़ेक और दूसरी परेशानी कारण से जो फसल का नुकसान हुआ उसके दृष्टि से आया था। शाजापुर जिले की कोलाय गांव के पास की खड़ी नामक स्थान पर मुझे बताया गया कि यहाँ सोयाबीन का रकबा जो 58.72 लाख हेक्टेयर था, इस वर्ष ये 53,20,000 हेक्टेयर का हो गया है। प्रमुख सोयाबीन उत्पादक जिले धार, खंडवा, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, बैतूल, हरदा, उज्जैन, मंदसौर, आगरमालवा, रतलाम, शाजापुर है और प्रदेश में अभी तक 1042.3 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो सामान्य से वैसे तो कई जिलों में ज़्यादा हुई लेकिन शाजापुर जिले में कम हुई। वह लगभग 20 इंच के आसपास क्या वर्षा बता रहा है। तो हमने कहा कि जहाँ भी वर्षा कम हो तुरंत प्रबंधन करें अगली फसल की दृष्टि से भी। और ये जो बताया गया कि अभी तक यहाँ फसल के जो अलग अलग नुकसानी का प्रथम आकलन जो आया, इसमेमें खंडवा में 14,700 हेक्टर, सीहोर में 30,200 हेक्टर, हरदा में 16,207 हेक्टर, उज्जैन में 20,743, मंदसौर में 60,000 हेक्टर, रतलाम में 28,400 हेक्टर, देवास में 62,000 हेक्टर, शाजापुर में 45,200 और आदि बहुत सारे जिलों की जानकारी आती जा रही है। ये हमने कोशिश की कि लगातार कलेक्टर अपने अपने ज़िले के अंदर फसल के अंदर होने वाली नुकसानी का आकलन करे और इसके आधार पर किसानों की मदद करे। सर्वे करा करके जितना ज़्यादा हो सकता है, खासकर खेतों में जल भराव के साथ पीला मोज़ेक, एंथ्रोकनोज ब्लाइट, ऐसी कई सारी बीमारियां देखी है। इनको निरीक्षण जाकर के निरीक्षण दल जांच करे और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा भी लगातार इस दिशा में बचाव करने का और इनके संबंध में फसलों से हुई नुकसानी के बारे में आकलन करने का काम कर रहा है। मैं मान के चलता हूं कि पिछली बार माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से 2024-25 में फसलों की जो बीमा राशि 1469.39 करोड़ का 53 लाख लोगों को भुगतान पहले किया था, लेकिन अभी कई लोग और बता रहे हैं कि हमारा बीमा और कई क्षेत्र छूटे थे, हम उसका भी आकलन करा रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ 2025 में जिस प्रकार से समय चल रहा है, इसमें 1.70 लाख क्षति की सूचनाओं के आधार पर उनके खेतों में सर्वे करने का काम और उनको क्षतिपूर्ति राशि देने का भी हमने अभियान चलाया। वर्तमान में खरीफ में 2025 में 100.55 लाख ऋणी कृषक आवेदन और 2.39 लाख अऋणी आवेदनों का भी फसल बीमा किया गया है। कुल मिलाकर 102.95 लाख किसानों का फसलों का बीमा किया गया है। प्राकृतिक आपदा से हमने 6 तारीख को 9वें महीने में सितंबर में 11 जिलों के शिवपुरी, बुरहानपुर, दमोह, अशोकनगर, धार, छतरपुर, रायसेन, उमरिया, बड़वानी, मंडला, कटनी की 23 तहसीलों के 231 गाँवों के 17,500 परिवारों को सिंगल क्लिक के माध्यम से लगभग 21 करोड़ की राशि का वितरण हमने प्राकृतिक आपदा का दिया भी है। और 2025-26 में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को राहत के विभिन्न मदों के माध्यम से आज तक 215.61 करोड़ की राशि हमने दी। कीट प्रकोप, अतिवृष्टि इत्यादि प्रकार के नुकसान हुए, इसका सर्वे लगातार चला रहे हैं। हमने कहा कि इस कार्य में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार किसानों के साथ हर हाल में खड़ी है। हमारे किसानों के जीवन के बदलाव के लिए जो जो योजना हो सकती है वो सारी योजना लगा करके, जैसे कि हमने कहा है कि हमारे शासनकाल में अकेले एक साल में 7.5 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा नया बढ़ा है।
नदी जोड़ो अभियान चलाते हुए हमारे सभी क्षेत्रों में, जैसे शाजापुर जिला, पास का राजगढ़, शिवपुरी, चंबल से उठा करके मालवा तक के 13 जिला पार्वती कालीसिंध चंबल योजना के माध्यम से भविष्य में इनका हर एक खेत तक पानी सिंचाई का पहुँचे। बिजली तो हमने गांव-गांव तक पहुँचा ही है। सड़कें बनाने का अभियान भी लगातार चला रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि विकास के मामले में खास करके सब क्षेत्रों का विकास हम लगातार कर रहे हैं। किसान, गरीब, युवा, महिला, और ऐसे में किसानों का हम अगर ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो अपने आप पूरे क्षेत्र का पूरा क्षेत्र बदलेगा। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में ये हमारा और सिलसिला बढ़ेगा। हमने अपने किसान आधारित व्यवस्थाओं के लिए कृषि मेले भी प्रारंभ किए, जो पिछले समय में मालवा का कृषि मेला, जिसमें उन्नत कृषि और कृषि यंत्रों के प्रदर्शन के साथ सभी प्रकार की लाभकारी कृषि कैसे लोग करें, बागवानी कैसे करें, सब्जी और साग सब्जी के उत्पादन के अलग अलग कारखाने के माध्यम से उनको सही दाम कैसे मिले, पशुपालकों को दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसके कारण से आपने देखा कि हमारा दूध भी गायों का खरीदना प्रारंभ किया और दूध संघ को भी मजबूत कर रहे हैं। अभी 9% दूध हमारे राज्य में उत्पादित हो रहा है, जो देश में तीसरे नंबर पे है। हमारा प्रयास है आने वाले समय में 20% दूध का उत्पादन हो, अर्थात देश में नंबर 1 पे दूध की राजधानी भी मध्य प्रदेश बने। एक एक करके ऐसे सारे क्षेत्रों में हमारा प्रयास है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि कष्ट की इस घड़ी में, दुख की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ है। हम सब कोशिश करेंगे एक एक किसान के कष्ट में हम उनके साथ सहभागी बने, उनकी परेशानी का निवारण करें।